बारे में उसकी जानकारी हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम अधिकारियों को देकर उसको सबसे पहले जगह को चिन्हित करना और उसका कागज़ पत्र ठीक करना पहले ज़रूरी हो, ताकि जब उद्योग विभाग को दिया जाए तो उसमें किसी तरह का डिले ना हो, किसी तरह का देरी होने के कारण ना हो। क्या होता है, कोई जाकर अदालत में स्टे उठा लाता है, 20 साल के लिए चीज़ फिर लटक। सारण के मढ़ौरा में एमएलसी स्वागत व जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में पहुंचे सारण से निर्दलीय एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का मढ़ौरा में भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मढ़ौरा पहुंचे एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने चीनी मिल को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि मढ़ौरा की बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि यदि उद्योग विभाग द्वारा मिलती है तो यहाँ पर टेक्सटाइल्स, इथेनॉल आदि का उद्योग लगाकर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूँगा। उन्होंने कहा कि वे बरौनी में 50 एकड़ भूमि लेकर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने पर काम कर रहे हैं। यदि जमीन सारण में मिलती है तो वह उद्योग भी वह सारण में लगाते। क्या कुछ कहा एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने, देखिए इस रिपोर्ट्स में। हम तो अपने मित्र के यहाँ आए हुए हैं, यहीं एसडीओ साहब के आवास के बगल में है, और आज इन्होंने हमारे लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। तो मुख्य रूप से मैं इसी के लिए आया था, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधियों का होता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जरूर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि समय कामयाब हो। तभी एसडीओ साहब से मिल के आ रहा हूँ और एडीएम साहब से भी हमारी बात हुई। हम लोग पिछले दिशा की बैठक में मढ़ौरा चीनी मिल के ज़मीनों को चिन्हित करके उसको सूचीबद्ध करने का हम लोगों ने निर्णय लिया था, जिस पर एडीएम साहब काम कर रहे हैं। आज उनसे मैंने खबर लिया तो पता चला कि 3 दिन पहले मापी हुआ है। कुछ ज़मीन ये लोग पहचान लिए हैं, बाकी ज़मीनों के लिए सारे जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि उनकी जानकारी में जो भी हो कि मढ़ौरा शुगर मिल से संबंधित कौन से ज़मीन है जो अतिक्रमित हो गए हैं या किसी और काम में लाए गए हैं, तो उन ज़मीनों को चिन्हित किया जाए। एक बार जब सूचीबद्ध हो जाएगा तब उसका हम लोग म्यूटेशन वगैरह चेक करने के बाद कोशिश हमारी ये है कि ये ज़मीन जो है उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र हो जाए और ये तीनों चारों जो भूखंड हैं यहाँ पर किसी न किसी तरह के औद्योगिक गतिविधि की स्थापना हो, कि किसी तरह से जगह चिन्हित हो जाए, उद्योग विभाग में चला जाए, या तो उद्योग विभाग को चला जाए या कोई बड़ा उद्योगपति लेकर इसमें कुछ करे। यही तो तरीका है। उद्योग विभाग लेकर आपने सर कहा था कि अगर हमने तो जमीन मुझे मिलती है तो मैं हम तो 5-6 साल पहले भी सईदा बाबू यहाँ पर हैं हमारे, हमने काफ़ी प्रयास किया था। उसमें किसी जायसवाल जी को दे रखा था BIFR ने, जायसवाल जी को मैंने संपर्क किया, लेकिन बात बनी नहीं। जब किसी और उद्योगपति को दिया जा चुका था तो मैं क्या करता। और इसके बाद पता चला कि नहीं, उनसे भी लेकर अभी शायद टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के पास है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन जिसके पास भी हो, किसी के पास भी मालिकाना, और ज़मीन तो सारण का है, तो सारण का ज़मीन वहाँ से मुक्त होकर या तो किसी ऐसे उद्योगपति के हाथ में जाए जो जहाँ पर उद्योग लगाए, और या फिर उद्योग विभाग इसको जो है इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर और छोटे छोटे भूखंड बनाकर जो है सो अलग अलग कॉटेज इंडस्ट्री वालों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को दे। किसी भी तरह से ये रोजगार के सृजन में इस जगह का इस्तेमाल हो, यही हमारी मंशा है और यही मिशन मोड में काम भी कर रहा हूँ। अब एक सवाल आपने पिछली बार पूछा था, आपके पूछने के पहले ही बता देता हूँ, यदि कोई नहीं लगाएगा तो मैं तैयार हूँ यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि यही सोच कर मैं उतरा था। लेकिन जब जमीन नहीं मिला तभी बरौनी मैंने 50 एकड़ लिया, वहाँ पर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। तो कोई कारण नहीं कि मैं सारण में नहीं करूँगा अगर जमीन उपलब्ध होगा तो। अब पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर